15 जुलाई है, दिन शुक्रवार का है। इन दिनों बिहार में पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों सुर्खियों में अचानक आ गए हैं। काम तो बेहतर किया, लेकिन बयान देते समय कहीं गड़बड़ी हो गई। उनके द्वारा ऐसे शब्द निकल गए जो बड़े बड़े कदावर नेता जो बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जिनकी कुछ सोच बदली हुई है, उनका ये मानना है कि जिसके बारे में उदाहरण दिया है, जो लोग पकड़ाए हैं देश विरोधी काम में, उनको आरएसएस से क्यों जोड़ दिया ढिल्लों साहब ने ऐसा क्यों बयान दिया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मीडिया इसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है और कुछ इसे राजनीतिक मुद्दा लोगों ने बना लिया है। देखिए, बिहार में ये पहला आईपीएस अधिकारी है जिसके पास कोई पैरवी नहीं है। आप देखिए, लिपि सिंह को जब कोर्ट के आदेश के बाद, जब पहले लिपि सिंह हटी थी, उस समय चुनाव चल रहा था, चुनाव आयोग के निर्देश पर लिपि सिंह को हटाया गया था और वेटिंग फॉर पोस्टिंग कर दिया गया था। फिर चुनाव आयोग के निर्देश के बाद मानव सिंह ढिल्लों साहब को भेजा गया था। ढिल्लों साहब समझती मुंगेर चले आए और मुंगेर में इनकी पोस्टिंग हो जाती है। कुछ दिन ये मुंगेर में रहते हैं, लेकिन मामला दुर्गा विसर्जन का लगातार कोर्ट पे तारीख पर तारीख चल रही है। अभी इस मामले में फिर तारीख चल रही है। मुंगेर के मामले में इस 19 जुलाई को फैसला आने वाला है। बार बार सीआईडी की टीम तारीख पर तारीख ले रही है। हमारा खबर बनाने का दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य, हम किसी भी अधिकारी के साथ ऐसा कोई भी काम उनका पक्षपात नहीं करते हैं। सच दिखाने का मेरा चैनल जरिया है। मानवजीत सिंह ढिल्लों सुर्खियों में आ गए जब पटना एसएसपी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको बना दिया। किसी ने बिहार में सोचा भी नहीं था कि जहां बड़ा बड़ा नाम चल रहा है, वहां ढिल्लों को अचानक कैसे पटना का एसएसपी बना दिया जाएगा। आप देखिए, बिहार के किसी जिले की बात आप छोड़िए कि देश के राज्य में कोई भी जिला ऐसा होगा, वहाँ यदि कोई पुलिस कप्तान बनता है, आईजी बनता है, डीआईजी बनता है, तो राजनीति के साथ साथ मीडिया का एक खेमा भी बढ़ जाता है, जो अधिकारियों की लॉबी में, विरोध में, पक्ष में कहीं न कहीं प्रभावित करते हुए दिखता है। उसी तरह जब से पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों साहब बने हैं, तो कहीं न कहीं पत्रकारों में भी नाराजगी देखी जा रही है। कई थानेदार के साथ पत्रकार उलझ जाते हैं और थानेदार पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और उसके बाद सबसे अहम बात है, एक रिटायर आईपीएस अधिकारी ने बताया कि मानव सिंह ढिल्लों जिस परिवार से ये ताल्लुकात रखते हैं, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, इनके माता पिता टीचर हैं, और जिस तरह ये संबोधन करते हैं, बातचीत करते हैं, अपराधी से या थानेदार से एक सम्मानित तरीके से बातचीत करते हैं, उससे आम लोगों को लगता है कि ये आईपीएस अधिकारी अपराधी को भी सम्मानित तरीके से बात कर रहा है, सिपाही से भी सम्मानित तरीके से बात कर रहा है। इसमें आईपीएस वाला गुण नहीं है। पुलिस को तो गलत तरीके से तुम ताम लगा के बात करना चाहिए। तो ये सम्मानित शब्दों से ये सीनियर आईपीएस अधिकारी बात क्यों कर रहा है? आप देखिए, अच्छे तरीके से बात कीजिए, तब भी पुलिस पर आरोप लगेगा। यदि पुलिस मारपीट करती है, कुछ अमर्यादित शब्द बोलती है, तब भी पुलिस पर आरोप लगेगा। क्या ढिल्लों साहब पर पैसा लेन देन का कोई आरोप पटना में है, या थानेदार के तबादले की पोस्टिंग में कोई आरोप पटना के एसएसपी पर लगा है? तो कौन लोग मानव सिंह ढिल्लों के खिलाफ में एक राजनीतिक बना रहे हैं? ढिल्लों साहब से क्या गलती हुई है? मानता हूं कि जो बातें कही है वह किसी न किसी रूप में गलत हो सकती है, लेकिन किसी भी एसएसपी का कैरियर आप देखिए, वह किस किस जिले में रहा है, उसकी पुरानी कार्यशैली क्या है, और वह किस परिवार से बिलोंग करता है, और वहाँ जहाँ पोस्टेड है, क्या वह जमीन माफिया से मिला हुआ है, क्या वह पैसा लेन देन कर रहा है। यदि किसी मामले में वह विवाद में नहीं है, तो गलतियां तो किसी से भी हो सकती है, यदि गलती की बात माने तो। लेकिन बताया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी, पुलिस मुख्यालय में तैनात एक एडीजी नहीं जी, पुलिस मुख्यालय में तैनात एक एडीजी नहीं चाहते हैं कि पटना एसएसपी के पद पर मानव सिंह ढिल्लों बना रहे। पटना एसएसपी मानव सिंह ढिल्लों को हटाने के लिए एक एडीजी जो बताया जाता है, उसने गया के एक मामले में वहां के अधिकारियों को फोन कर दिया कि ये काम होने दीजिए, ये सरकार का काम हो रहा है।
अब बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, विवादित जमीन के मामले में एडीजी रैंक का अधिकारी फोन करता है और कहता है गया के अधिकारियों को आप मालूम कीजिए, गया के एसपी से, एसएसपी से, गया के आईजी से, गया के डीएम से, क्या जमीन के मामले में किसी अपर पुलिस महानिदेशक ने पैरवी की थी? और पैरवी की थी तो क्या कहा था? आपको सच्चाई मालूम पड़ जाएगा। और उस चमत्कारी आईजी के बारे में मालूम कीजिए जो लूट, डकैती, हत्या के मामले में सीडीआर देने में दिक्कत कर रहा था। चमत्कारी आईजी भी चाहता है कि पटना में मानवजीत सिंह ढिल्लों एसएसपी नहीं रहे। ये अंदर की लॉबी है, आईपीएस अधिकारियों की लॉबी की बात बता रहा हूँ, जो बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं मालूम होगी। यदि सच्चाई पर विश्वास करें तो बिहार में मानव सिंह ढिल्लों एक ऐसा आईपीएस अधिकारी है जो वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ, आगे पैसा लेगा नहीं लेगा, विवाद में रहेगा, किसी राजनीतिक पार्टी के पास रहेगा, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। वर्तमान स्थिति में ना उसके पास कोई राजनीतिक पैरवी है और ना वह कोई भ्रष्टाचार के काम में लिप्त है। तो आखिर एक पटना सीनियर एसपी के लिए उसे हटाने के लिए इतना जोर राजनीतिक पार्टी और सभी लोग क्यों लगाए हुए हैं? मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।